हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तोसी तिवारी वर्ल्ड। तो आज सोम प्रदोष का व्लॉग में लेकर आई हूँ। ये सोमवार का व्लॉग है, लेकिन एडिटिंग और वॉइस ओवर नहीं हो पाया था, इस वजह से मैं आज लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, मैंने जल में गंगा जल डालकर सारे भगवानों को अच्छे से पानी डालकर पोंछ दिया है। और अब हमारे लड्डू गोपाल की बारी आई, तो अब हम लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देंगे। और ये व्लॉग मेरा सोमवार का है, लेकिन मैंने बताया ना कि वॉइस ओवर नहीं हो पाई थी, इस वजह से टाइम लगेगा। काफ़ी लंबी क्लिप थी ना, इस वजह से टाइम लगा ना कि सब एक के बाद एक सीरियल बाय सीरियल सेट करना था। और सोम प्रदोष की किताबें मैंने निकाल के रख दी। जैसे भगवान जी की पूजा होती है तो किताब की पूजा की जाती है। तो लड्डू गोपाल नहलाने के बाद मैं अब गणपति बप्पा को भी नहला दूँगी और स्वच्छ उससे कपड़े से पोंछ दूँगी। और मंदिर तो मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन जैसे चावल वगैरह हम लोग डालते हैं ना पूजा करने में, तो वो रह जाते हैं, तो उसको भी मैं जल में डाल गमले में डाल देती हूँ। उसके बाद हमारे भोलेनाथ का नंबर आ गया। तो प्रदोष है, तो बस पहले जल से उनका स्नान आदि करेंगे, अभिषेक करेंगे। उसके पश्चात हम कच्चा दूध मैं पहले ही निकाल लेती हूँ जब प्रदोष होता है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, सुबह जल्दी पड़ती है तो ये होता है कि गर्म ना हो जाए और फिर कौन लाएगा। तो कच्चे दूध से मैंने स्नान करा दिया है। उसके पश्चात जल से फिर से अभिषेक कराएंगे और पानी से अच्छी तरह से उनको नहला देंगे, ताकि दूध का उसमें रह ना जाए, नहीं तो फिर वो चींटी वगैरह और कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो जल, दूध और फिर जल से अच्छी तरह से भोले बाबा की शिवलिंग को स्नान करा देंगे। और प्रदोष व्रत में पहले रहती थी, लेकिन बउआ को होना था ना मेरे बेटे को, तो फिर प्रेगनेंसी में ऐसे व्रत रहते नहीं, इस वजह से मैंने व्रत अभी छोड़ दिया। उद्यापन मुझे करना था, अभी एक लास्ट टाइम शनि प्रदोष पड़ा था, करना था, लेकिन उस तैयारी हो गई थी, बट किसी वजह से हो नहीं पाया। तो अब देखिए, शायद सोमवार को मैं सोमवार नहीं सॉरी सावन में मैं पूरा अच्छे से उद्यापन करूँगी तिथि में, और उसका भी व्लॉग मैं शेयर करूँगी। प्लीज़ ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो सबको नहला धुला कर अच्छे से भगवान जी को भी मैं पोंछ दूँगी। और मैंने सारे भगवान जी के बर्तनों को भी पीताम्बरी सुबह ही अच्छे से धुल के पोंछ दिया है। और ऊपर लड्डू गोपाल के जल रख दूँगी, लड्डू गोपाल के वस्त्र अच्छी तरह से पहना दूँगी। और प्रदोष है, लेकिन सारे भगवानों को भी अच्छी तरह से पूजा साफ़ सफाई की भी ज़रूरत रहती है ना रोज़। और व्रत वाले दिन तो कुछ अच्छी तरह से किया ही जाता है, मतलब डेली तो किया जाता है। कभी कहते हैं ना, कुछ हम खाना बनाते हैं तो कभी कभी मन से बनाते हैं, कभी कभी बेमन बनाते हैं, तो बस वही पूजा पाठ में भी वैसे ही है। तो अब हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर देंगे और इनके केस, इनकी माला, इनके कड़े, इनके मुकुट वगैरह पहनाकर इनको सजा धजा कर अपने लड्डू गोपाल को, प्यारे गोपाल जी को यथास्थान उनके सिंहासन में विराजमान कर देंगे। और पूजा की थाली देखिए मैंने बगल में लगाई ली थी। यहाँ पर पुष्प वगैरह, फूल वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं, और सोमवार को तो सफ़ेद चीज़ का महत्व होता है, तो सफ़ेद फूल भी अच्छे से मिल गए थे, तो मैंने प्लेट लगा ली थी। और हमारे लड्डू गोपाल भी विराजमान हुए जा रहे हैं। उसके बाद हम चंदन लेंगे और सारे देवताओं पर जितने रहेंगे सब देवताओं पर हम चंदन लगाएंगे। और उसके बाद जब चंदन लगा लेंगे, उसके बाद फिर जितनी भी हमारी देवी माताएं रहेंगी उनको हम सिंदूर लगाएंगे और उसका टीका हम भी लगा लेंगे। व्रत तो मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन पूजा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने व्रत बीच में छोड़ा था ना, तो इस वजह से पूजा में पूरे विधि विधान से करती हूँ, बस व्रत भर नहीं रहती हूँ। तो चलिए हम जल्दी हम भगवान जी को अच्छे से सिंदूर लगा देते हैं और अक्षत भी धुल कर चढ़ाते हैं। थोड़ा से पानी से गीले कर लेने के बाद उसके बाद मैं पुष्प चढ़ा दूँगी अपने सारे देवताओं पर, देवियों पर लाल पुष्प और देवताओं पर भी लाल और सफ़ेद पुष्प। जिस दिन व्रत वगैरह होता है या फिर जैसे व्रत नहीं भी होता, पर जब पूरे विधि विधान से पूजा करनी होती है तो उस दिन ना बड़ा अच्छा लगता है। घर की साफ़ सफाई जल्दी उठकर करिए, नहाइए धोइए और भगवान जी की अलमारी साफ़ करिए, पूजा करिए उनके, मतलब पूरा जितना भी नियम होता है, एक मन को अलग ही सुकून और शांति मिलती है। वो कहीं शांति कहीं नहीं मिलती जितना मन से पूजा पाठ करने में। ऊपरी दिखावे से नहीं, भगवान का नाम तो लिया जाता है, लेकिन मन से जितनी पूजा पाठ करने में शांति हृदय को, चित्त को मिलती है। आज शुद्ध हिंदी निकल रही है मेरे मुँह से। और देखिए, आप खुद आजमाइए, अगर आप आध्यात्मिक बातें कर रही है भगवान के बारे में, तो ना अपने मन से ये मतलब शुद्ध हिंदी निकलती है, रियलिटी है, आप चाहे खुद करके देख लीजिएगा। तो अब बस हमारे भगवान जी सब नहल गए हैं, नहला दिए, स्नान करा दिए, और लड्डू गोपाल को, गणेश जी को और अपने भोलेनाथ बाबा को करवा दिया है। तो बस दीपक जलाकर और बस प्रदोष की व्रत की कथा हम पढ़ लेंगे। प्रदोष व्रत कथा
में ना जितने दिन होते हैं उनकी कथा उस दिन के हिसाब से होती है। और आपको पता होगी सोम प्रदोष और शनि प्रदोष का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे हमें उद्यापन वगैरह अगर करना है तो मतलब सोम या शनिवार को करना चाहिए। और शनिवार का लेकिन ज़्यादा, सोम से भी ज़्यादा शनिवार का महत्व होता है। और सोमवार प्रदोष की अलग कथा होती है, मंगल प्रदोष जिसे भौम प्रदोष कहते हैं उसकी अलग कथा होती है, बुधवार की अलग कथा होती है, बृहस्पतिवार की अलग कथा होती है, शुक्रवार और शनिवार रविवार की अलग कथा होती है। तो जिस दिन प्रदोष पड़ता है हम उसी दिन की कथा भी पढ़ते हैं। हमारी कथा हो गई है और चलिए अब हम हवन कर लेंगे, क्योंकि आरती से पहले तो हवन किया जाता है। और हवन वगैरह में ना मैं ऐसे ही शीशी में बना के रख लेती हूँ कि महीने में 1-2 बार तो ना हवन जैसे कर लो तो निगेटिविटी जितनी होती है हमारे घर से निकल जाती है, एक अलग ही सकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश करती है। और उसमें मैंने ऊपर कपूर भी डाल दिया था, क्योंकि क्या है ना कि अभी थोड़ा बरसात का टाइम है और यहाँ पर पता है ना आम के पेड़ बहुत है, तो मैंने पतली पतली सूखी लकड़ियाँ पहले ही लेके रख ली थी, जिनसे हवन करने में आराम रहता है। और घर पे तो जैसे वो गोबर का मिल जाता है, जैसे कोई आया मैं डोर खोल के आती हूँ। उधर यहाँ अपने पापा के साथ, क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही है ना तो बच्चे टहल नहीं पाते हैं, तो फिर यही नीचे रोड तक टहला के ले आएंगे। तो अभी हमारा हवन हो गया है और हवन में गायत्री मंत्र कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और हम चारों तरफ हवन धूप दे देंगे और उसके बाद उसको पानी से आचमन कर देंगे। और बस ये भी आ गए थे नहा धोकर पूजा करने के लिए। और अभी हमारी आरती वगैरह अच्छे से हो गई है और मिष्टी का भोग लगा दिया है। और मिठाई लाना मैं भूल गई थी, मुझसे बारिश हो रही है तो ना बताया ना मार्केट जाना दिक्कत है, छोटा बच्चा है तो ऐसे रहो तो कभी भी चले जाओ, बच्चे को लेकर कहाँ किसके पास छोड़ो। तो हमारी आरती वगैरह हो गई, भोग वगैरह सब लग गए हैं, तो अभी मंदिर भी जाऊंगी। और प्रदोष वगैरह व्रत होता है या फिर कोई भी आप व्रत रखिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार से मतलब जो भी भगवान जी का व्रत रखिए। इसी के बहाने सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि हम मंदिर जाते हैं, एक बहाना होता है कि क्योंकि भगवान का जब बुलावा आता है तभी हम उनसे मिलने जाते हैं, उनसे भेंट करने जाते हैं मंदिर। तो इसी बहाने हमारा मंदिर भी जाना महीने में 2 बार हो जाता है जो लोग प्रदोष करते हैं। और प्रदोष व्रत का बहुत महत्व और पता है, मेरे मायके मेरे ससुराल में सब लगभग सारे लोग प्रदोष व्रत करते हैं। और व्रत का ये भी फ़ायदा होता है कि भाई डाइटिंग भी हो जाती है। और मैं पहले तो प्रदोष व्रत मैंने बताया, अभी मैं फ़िलहाल तो नहीं कर रही हूँ बउआ की वजह से। और पहले मैं करती थी तो मैं अन्न खा लेती थी, लेकिन उसके पहले मैंने जितनी बार किया मैं नहीं खाती थी, फलाहार से ही करती थी, शाम को पराठे पूड़ी। लेकिन मैं अब की बार भी जैसे करूँगी तो मैं फलाहार से ही करूँगी। तो देखिए हमारी थाली भी लगी पूजा की और हम चलते हैं मंदिर। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, चलिए मंदिर चलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।